प्यारे बच्चों, इस टीपीएस बालिका इंटर कॉलेज महारामपुर अम्बेडकर की तरफ से आप और आपके अभिभावक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं फिर स्वतः महाकवि सूरदास के द्वारा रचित पद को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर सौंदर्यमयी बाल लीला का वर्णन करते हैं जिनका चरण कमल के समान पवित्र है। प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण से अनुराग रखने वाले, अनुराग करने वाले ब्रज के समस्त वासी भगवान श्री कृष्ण के बिना बावरी हुई है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान और उनके आगमन ब्रज में ना होने के उपरांत तत्पश्चात सारे ब्रजवासी दुखी हैं। लेकिन ऐसे सर्वशक्तिमान की वंदना तो सबको करना चाहिए। ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर प्रेम करना, अनुराग करना है तो केवल उस परम शक्तिमान से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम अनंत है, प्रेम का मार्ग अनंत है। कुछ लोग इस संसार में अपने सुख और सुविधा से प्रेम करते हैं। कुछ मानव अपने सुंदर शरीर से प्रेम करते हैं और कुछ मानव अपने ऊंची आवाज से प्रेम करते हैं और ऊंची आवाज को देख करके अभिमान करते हैं। लेकिन संत कबीर दास ने ठीक ही लिखा कि यह ऐसा संसार है और जैसे सैबल फूल और दिन दस के व्यवहार में और झूठे रंग न। यह जो संसार है क्षणिक है, नाशवान है। ऐसे संसार में रह करके कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, प्यारे बच्चों, सबके लिए लिखा गया और सबको संत कबीर दास ने उपदेश दिया कि सबका परम कर्तव्य है कि सबको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, अर्थात ईश्वर से अनुराग करना चाहिए। महल छूट जाएंगे, सुख सुविधा छूट जाएगी, अपना कुटुंब छूट जाएगा, सबसे प्रेम अलग हो जाएगा। लेकिन जिसको हम भूल करके बैठे हैं, जिसको कभी नहीं याद करते हैं, ऐसे प्रियतम परम शक्तिमान ईश्वर के शरण में शरणागत होना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, संत कबीरदास जी ने लिखा कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मेरे अंदर, मैं माने अहंकार, जब तक मेरे हृदय में अहंकार निवास करता था तब तक मेरे हृदय में ईश्वर का वास संभव नहीं था। भक्त कहता है कि अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया, अर्थात अब मेरे हृदय से वह अहंकार सदैव के लिए नष्ट हो गया। लेकिन जब ईश्वर का वास हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने ईश्वर का स्मरण किया और मेरे हृदय में ईश्वर का वास हुआ। तो मेरे हृदय में जो कूड़ा कपट
जितना भी था सब वह सदैव के लिए नष्ट हो गया और दीपक देखा माए अब मुझे प्रकाशवान हो मैं प्रकाशवान हो गया, मुझे प्रकाश मिल गया और प्रकाश से अब मुझे संसार का ज्ञान हो गया, अर्थात उस परम शक्तिमान के विषय में मैंने जान गया। आज ब्रज की समस्त गोपिकाएं उस सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी, उनके दर्शन के बिना पागल हुई, बावरी होकर के घूम रही हैं। ना तो उन्हें अपना गृह अच्छा लग रहा है, ना तो माता पिता कुटुंब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल उनको भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। इसी समय में उद्धव जी ब्रज की सखियों के पास शुभ संदेश लेकर के उपस्थित होते हैं और इस प्रकार का संदेश देते हैं, ब्रज बालाओं से कहते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा की उपासना स्वीकार करो और सगुण भक्ति धारा की उपासना सदैव के लिए छोड़ दो। जैसे ही ब्रज बालाएं सगुण भक्ति धारा की उपासना का त्याग करने के लिए सुनती हैं, वह बौखला जाती है, झल्लाने लगती हैं और उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव जाओ तुम्हें यहां जाने। पद्य है, उद्धव जाओ तुम्हें यहां जाने, हे उद्धव जी, जो आप हम समस्त वियोगिनी बाला के मध्य में उपस्थित होकर के और इस प्रकार का जो संदेश दे रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की धारा को स्वीकार करिए और सगुण भक्ति धारा की उपासना का त्याग करिए, हे उद्धव जी आप जाइए। अब तुम्हें हम जाने, हम समस्त सखियां आपको भली प्रकार से जान गए, हे उद्धव जी पहचान गए और आप शीघ्र ही चले जाए। लेकिन अश्याम तुम्हें यहां नहीं पठायो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे पास आने के लिए हम लोगों के स्वामी प्रियतम श्री कृष्ण कदाप ही नहीं भेजे और तुम हो बीच बुलाने और आप बीच ही में से आकर के हम समस्त सखियों को भुलावा देने का कार्य कर रहे हैं। प्रियतम नहीं भेजे, बीच से आप आकर के हम लोगों को भुलावा देने का कार्य कर रहे हैं। अब ब्रज नारी सब जो कहता हो, जो ब्रज की समस्त नारियां, ऐसे ब्रज नारियों को सब योग कहत हो, ऐसी योग साधना को ग्रहण करने का उपदेश दे रहे हैं, योग साधना को ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म को तो हम जानती ही नहीं, ऐसी निर्गुण भक्ति धारा की उपासना स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। अब बात कहत न जाने, लेकिन हे उद्धव जी, जो आप इस प्रकार की हम लोगों के पास में उपस्थित होकर के आप वार्तालाप कर रहे हैं, क्या आपको जरा सा भी लज्जा नहीं आ रही है? सखिया कहती हैं कि बड़ा लागत ना विवेक तुम्हारे, आप तो श्रेष्ठ लग रहे हैं, बड़े हैं, लेकिन हे उद्धव जी आपका विवेक, आपका ज्ञान बड़ा नहीं है, आप विवेक शून्य लग रहे हैं, आप अज्ञानी लग रहे हैं, अज्ञानियों की तरह वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसे भय आयाने और इस प्रकार से आपका हम लोगों के पास आगमन हो गया। हे उद्धव जी, हम सब कही लई हम सह के, आप हम समस्त सखियों से तो कहा, हम समस्त सखियां सह नहीं, सगुण भक्ति धारा की उपासना को छोड़ने का बार बार आप उपदेश दे रहे हैं। ऐसे सगुण भक्ति धारा की उपासना छोड़ने के लिए जो आप संदेश दे रहे हैं, हे उद्धव जी, हृदय में बहुत ही कष्ट हो रहा है, लेकिन हम सहन कर ले, सह लें। लेकिन हे उद्धव जी, अजी गुण लेव सयाने, आप अपने हृदय में विचार करिए, सयाने विचार करिए कि आपने हम समस्त अबलाओं से, ब्रज बालाओं से आपने उचित कहा है या अनुचित कहा है, आप स्वयं विचार कर लीजिए। हे उद्धव जी, अब कहे अबला, कहे दशा दिगंबर, कहां हम समस्त ब्रजबाला
अबला, वियोगिनी बाला। आज हम वियोग रूपी अग्नि में जल रहे हैं और ऐसी वियोग रूपी अग्नि को आप और उस सगुण भक्ति धारा की उपासना छोड़ने के लिए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना स्वीकार करने के लिए जो कर रहे हैं, अर्थात इस प्रकार से आप वियोग रूपी अग्नि को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हे उद्धव जी, दशा दिगंबर कहे अबला का दशा दिगंबर, आप उस योगियों की तरह हमको योग साधना का सीख दे रहे हैं, उस साधना को ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। दिगंबर का अर्थ होता है दिग धन अंबर, अर्थात संपूर्ण दिशाएं उनका वस्त्र है और वस्त्रों का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। दिगंबर का रूप बनाने के लिए कह रहे हैं। यह संभव नहीं हो सकता है। लेकिन अब मस्त करव पहचाने, जिसको बोल करके बुलाया नहीं जा सकता, जिसको नेत्र खोल करके देखा नहीं जा सकता, उसको आप मौन हो करके, मौन रह करके आप पहचान करने के लिए कह रहे हैं। हे उद्धव जी, साच कहो तुमको अपनी सौ, मैं सत्य कहती हूं। ब्रजबालाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं सत्य कहती हूं, सत्य रूप से कहती हूं कि तुमको अपनी सौ, आपको मेरी सौगंध, अपनी सौगंध दे करके उद्धव जी से कहती हैं कि बूझत बात निदाने, और मैं सत्य सत्य जानना चाहती हूं, सत्य सत्य पूछना चाहती हूं। हे उद्धव जी, आप सत्य बताने में जरा भी छल कपट मत करिएगा, सत्य सत्य कहिएगा कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो। सूरदास जी लिखते हैं, बहुत अच्छा भाव, लास्ट भाव है। सूरदास जी लिखते हैं कि श्याम जब तुम्हें पठायो, जब हम सबके ब्रजबालाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान हो करके, और जब आपको मथुरा से ब्रज के लिए भेजे, तो उस समय क्या प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने, और नैको मुस्काने, क्या उस समय थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे? हे उद्धव जी, जान लीजिए कि अगर वह कहते समय थोड़ा सा मुस्कुराए रहे होंगे, तो हे उद्धव जी, आप जान लीजिए कि वह आपसे मजाक कर रहे थे, वह सत्य नहीं कह रहे थे। अगला पद है काव्य सौंदर्य पूर्व वाला, अगला पद है बच्चे, निर्गुण कौन देश को वासी। सखिया कहती है, बार बार उद्धव जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना स्वीकार करो और सगुण भक्ति धारा की उपासना का त्याग करो। जैसे ही बार बार उद्धव जी कहते हैं, तो सखियां जानना चाहती हैं, ब्रजबालाएं जानना चाहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में आप बार बार योग साधना अपनाने के लिए कह रहे हैं, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, किस देश का वासी है। और मधुकर कहे समझाए सौंद, मधुकर माने भौरा, अब भौरा लिखा गया उद्धव के प्रति। उद्धव जी से समझा करके कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप सत्य सत्य बतलाइए कि बूझत और शांत न हासी। मैं सत्य रूप से पूछ रही हूं और सत्य रूप से जानना चाह रही हूं, और आप सत्य सत्य बतलाइए, हम समझ सकिया हंसी नहीं कर रहे। हे उद्धव जी, को है जनक, उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है? और को है जननी, उस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है? और को है नारी, उस निर्गुण ब्रह्म की स्त्री कौन है, नारी कौन है? अब को है दासी, और उस निराकार ब्रह्म के दासी कौन है? कैसो वरण भेष है कैसो, और वह किस वर्ण का है, किस प्रकार का है, और किस प्रकार के वेशभूषा को धारण करता है, उसका वेशभूषा कैसा है। लेकिन अब कई रसमय अभिलाषी, लेकिन हे उद्धव जी, आप सत्य सत्य बतलाइए, अब कह रस मैं अभिलाषी, रस माने आनंद,
और वह किस आनंद की इच्छा करता है। अभिलाषी, अभिलाषी का अर्थ है इच्छा प्रकट करना। और वह किस आनंद की इच्छा करता है। अब पाओगे पुण्य कियो आपनो, आप जान लीजिए, आप पाओगे, प्राप्त करो। पुण्य जो स्वयं ही आपने कार्य किया है वह आपको अवश्य ही मिलेगा। लेकिन जौरे कहोगो दासी, अगर आप इसको बताने में छल और कपट करेंगे तो हे उद्धव जी आप जान लीजिए कि आपको अवश्य मिलेगा। क्या सखिया कहती हैं कि इसका परिणाम उल्टा ही हो सकता है। लास्ट भाव में महाकवि सूरदास जी लिखते हैं कि सुनत मौन है रहूं पावरो, जैसे इस प्रकार से सखियों की वाणी को उद्धव जी श्रवण करते हैं और श्रवण करने के तत्पश्चात वह पागल जैसा रूप हो जाता है, पागलों की तरह शांत हो जाते हैं। अर्थात असुर सवय मतिनासी, सूरदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार से उनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया, सारी मति ही नष्ट हो गई। अर्थात विवेक कार्य करना बंद कर दिया, वह विवेक कार्य नहीं कर